हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ सिंप्लीफाइड। आज मैं बात करने वाली हूँ मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ के बारे में। जितना अटपटा इस बुक का टाइटल है, उतनी ही अनयूजुअल ये बुक है सेल्फ हेल्प कैटेगरी में रखे जाने के लिए। मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई इस किताब की लैंग्वेज डायरेक्ट और एडवाइस फ्रैंक और टू द पॉइंट है, जिसके कारण आप किताब के कई हिस्सों में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इस किताब में दी गई सलाह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत इस किताब में दी गई कई सलाह आपको गहराई में सोचने के लिए मजबूर करेगी। और शायद इसी अनूठी और अटपटी स्टाइल की वजह से ऑथर मार्क मैनसन एक स्टार ब्लॉगर है और ये इनकी पहली सेल्फ पब्लिश्ड बुक है। तो आइए जानते हैं इस बुक से मिली टॉप 5 लर्निंग्स और इस बुक को लेके मेरा ऑनेस्ट फीडबैक एट द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहली लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो है डोंट ट्राई। दोस्तों, आजकल हम एक 24/7 कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां हम कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम से परिचित रहते हैं। चाहे वो लेटेस्ट वायरल हुआ सबसे फनी वीडियो हो, कोई सेलिब्रिटी गूफ अप, स्पोर्ट्स के एक्सट्रीम इवेंट्स, या फिर अपना नेक्स्ट वेकेशन बनाने के लिए दुनिया की 10 बेहतरीन जगह, ये सब और बहुत कुछ आपके पास अवेलेबल है सिंपली एट द क्लिक ऑफ अ बटन। और इसी इजी एक्सेस ऑफ एक्सट्रीम्स की वजह से आपकी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी हमें बोरिंग और अनइवेंटफुल लगने लगती है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी मानसिकता के कारण हम अपने आप से भी एक्सट्रीम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि या तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं या फिर मैं बिल्कुल बेकार। कोई भी मिडिल पाथ या कोई भी मध्यम मार्ग हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, और इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने के लिए ऑथर सलाह देते हैं डोंट ट्राई। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हमें मेहनत करनी छोड़ देनी चाहिए या हमें अपने लक्ष्य की तरफ स्ट्रगल करना छोड़ देना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि किसी और से प्रभावित होकर उसकी कॉपी करना छोड़कर हमें अपनी प्रतिभा को निखारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सेकंड लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो है इस बुक का टाइटल द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम लापरवाह हो जाए या गैर जिम्मेदार हो जाए, बल्कि इसके विपरीत इसका मतलब ये है कि हम दूसरों से भिन्न हैं या हम दूसरों से अलग हैं, इस आइडिया से कंफर्टेबल हो जाए। जब तक हम खुद को अच्छे से नहीं समझ सकते, तब तक हम इमोशनली मैच्योर या सोशली रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं बन सकते। तीसरी लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन माइंड ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थॉट सोच सकता है, बल्कि उन थॉट्स का विश्लेषण भी कर सकता है, और कभी कभी यही शक्ति हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। फर्ज करिए आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और आप एक मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और वहीं पे आप एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। ट्रैफिक जैम में फंसे होने के कारण आपको गुस्सा आता है और इरिटेशन होता है, लेकिन कुछ देर जब आप अपने गुस्से के बारे में सोचते हैं तो आप चिंतित हो उठते हैं। जब आपका ध्यान अपनी चिंता की तरफ जाता है तो आपको और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस चिंता का आप कुछ नहीं कर सकते, और इसी गुस्से और चिंता के नकारात्मक चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं। और इसी को ऑथर ने कहा है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। इसे दूसरे शब्दों में समझा जाए तो सकारात्मक अनुभव की अपेक्षा नकारात्मक अनुभव पैदा करती है, वहीं नकारात्मक अनुभव को स्वीकार करना सकारात्मक अनुभव प्रदान करता है। और यही है इस किताब से मिली थर्ड इंपॉर्टेंट लर्निंग। चौथी लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो है चूज योर स्ट्रगल वाइजली। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, और उन परिस्थितियों से उभरने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। इस पे ऑथर कहते हैं कि जब हम बड़े और महत्वपूर्ण संघर्षों पे ध्यान देते हैं, तब छोटी छोटी चुनौतियां अपने आप सुलझ जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फर्ज करिए आप संडे इवनिंग को एक लेजरली ड्राइव के बाद अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, और रास्ते में आप एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। वहां पे मौजूद किसी एक स्टाफ का रवैया आपको पसंद नहीं आता, और उसके रूड बिहेवियर को सुधारने के लिए आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट में उलझ जाते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन को एज इट इज रखते हैं और सिंपली संडे की जगह दिन पलट देते हैं बिजी मंडे मॉर्निंग पे, जब आप घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और एक पेट्रोल स्टेशन पे रुकते हैं। वहां पे आपको एक स्टाफ मिलता है जिसका रवैया बहुत ही रूड होता है, लेकिन इस बार क्योंकि आपका माइंड ऑफिस टाइम पे पहुंचने की परेशानी से प्री ऑक्यूपाइड है, आप उसके रवैये को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी जब हम बड़ी चुनौतियों पे फोकस करते हैं, तब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप सुलझ जाती हैं।
और ये है इस किताब से मिली फोर्थ इंपॉर्टेंट लर्निंग। दोस्तों, पांचवी लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो है इन योर रिस्पॉन्स लाइज योर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जीवन में हम कई विपरीत और दुखद परिस्थितियों का भी सामना करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारी प्रतिक्रिया हमारी जिम्मेदारी है। ऑथर समझाते हैं कि विपरीत परिस्थिति के समय लोग ज्यादातर इनमें से दो प्रकार से उस परिस्थिति का सामना करते हैं। पहला, विक्टिम माइंडसेट से। विक्टिम माइंडसेट होने की वजह से लोग उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ कम ध्यान देते हैं, बल्कि दूसरों से मिलने वाली सहानुभूति की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके कारण वो उस उलझन को सुलझा नहीं पाते या फिर उस परिस्थिति से उभर नहीं पाते। वहीं दूसरी एक्सट्रीम मानसिकता प्रॉब्लम को कंप्लीटली नज़रअंदाज करने की तरफ अग्रसर हो जाती है, जिसके कारण उलझन का कभी समाधान नहीं निकलता। ये दोनों मेंटालिटी एक्सट्रीम है और ऑथर ने ऐसी मेंटालिटी से बचने की राय दी है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में सोची समझी प्रतिक्रिया आपको उस उलझन से बचा सकती है या फिर उस परिस्थिति से उभार सकती है। विश्वास नहीं होता तो इतिहास के पन्ने पलट के देखिए। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जैसे कई महान लोग महान इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सामने स्थिति कम चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनकी सोची समझी प्रतिक्रिया ने उनको महान बनाया। तो दोस्तों, मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई ये बुक आपको अटपटी लग सकती है और आपको बहुत अनकंफर्टेबल भी कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस किताब को हाईली रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इस बुक में दिए गए सुझाव प्रैक्टिकल है और जीवन में उतारने लायक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे ट्यून टू लाइफ सिंप्लीफाइड।